केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को भी बेच डाला। जी हाँ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सभी कन्वेंशनल मिसाइल टेक्नोलॉजीज को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया है और इस तरह से डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब निजी हाथों में चला गया है। देखो भाई, हम तो गद्दार हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम विदेशी हैं, तो इसलिए हमसे आप क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन हम आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। आपसे मेरी मुराद उन लोगों से है जो पिछले 20 सालों से स्वयं को राष्ट्रभक्त देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। क्या वो अब जवाब देंगे? कोई हया कोई शर्म बाकी रह गई है? अब कुछ बिकने से अगर बाकी रह गया है तो बस वो भारत की सेना रह गई है। सेना की बिक्री कब होगी ये और अपनी आकाओं से अपनी सरकार से पूछ कर बता दो। डीआरडीओ जिसकी स्थापना आजादी के 11 साल बाद गुर्बत के दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1 जनवरी 1958 को की थी, केंद्र सरकार ने उसे भी निजी हाथों को बेच डाला है। डीआरडीओ क्या था? डीआरडीओ भारत का आत्मसम्मान था, भारत का एक विश्वास था। डीआरडीओ जिसने भारत को चाइना, पाकिस्तान और दुनिया भर के युद्धों में हमेशा आगे रखा, अब वो निजी हाथों में चला गया है। डीआरडीओ को आप समझते हैं, डीआरडीओ वो संगठन है जिसने पुराने दौर में इंदिरा रडार का विकास किया, जिसने मुख्य युद्धक टैंक का विकास किया, जिसने 1984 में हल्का लड़ाकू विमान बनाया। बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ ही नाम मैं आपको बता पा रहा हूँ। सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल जिसमें अग्नि मिसाइल, जिनके नाम सुनकर भी एक कॉन्फिडेंस भारत के अंदर पैदा होता है। पृथ्वी मिसाइल, आकाश त्रिशूल, नाग टैंक, विजयन टैंक, अर्जुन टैंक, ये सब डीआरडीओ ने डेवलप किए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई, जिनमें एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जिसके वजह से उनकी उपलब्धि के कारण से एपीजे कलाम को पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा, भारत का सम्मान बढ़ा। उसको भी निजी हाथों में सौंप डाला। अगर हम गद्दार हैं तो ऐसे गद्दार तुम जैसे देशभक्तों से बहुत बेहतर हैं, जो इस सरकार से सवाल नहीं करते, उसके हर काले कारनामों पर लीपा पोती करते हैं, उनसे कभी नहीं पूछते कि आखिर आप किस हद तक जाएंगे, क्या क्या पेश डालेंगे। आपने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, टेलीफोन बेच दिया, दुनिया भर की संपत्ति भारत सरकार की बेच दी। अब डीआरडीओ बचाता, आपने उसे भी बेच डाला, जो भारत की सुरक्षा के नजरिए से सबसे अहम संगठन था, सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन था। इंसास राइफल, एसएलआर राइफल, बहुत सारे नाम है, कहाँ तक मैं आपको नाम गिनाऊंगा। लेकिन आप कब सवाल करेंगे सरकार से, कब सरकार से पूछेंगे कि आप क्यों इन ऑर्गेनाइजेशन को बेचने पर लगे हुए हो, क्यों आपने भारत सरकार के तमाम एसेट्स को सेल पर लगाया हुआ है। बहुत ही शर्म की बात है, निहायत अफसोस की बात है, और उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि आप सवाल नहीं करते।